हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एचडीआई इन इंडिया। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, तो भारत के योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए कि भारत के योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एनालिसिस की एक यूनिट मानते हुए या विश्लेषण की एक इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया, यानी मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया। 2012 की मानव विकास रिपोर्ट में, यानी 2012 की जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास की जो रिपोर्ट थी उसमें भारत को 187 देशों की सूची में, यानी 187 देशों की लिस्ट में से भारत को 136वां स्थान प्राप्त है। भारत जो यह दर्शाता है कि भारत जो है वो कई विकासशील देशों से मानव विकास सूचकांक में काफी पीछे है। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका का भी मानव विकास सूचकांक है वो भारत से काफी ऊपर है। भारत के विभिन्न राज्यों के निकाले गए संयुक्त सूचकांक, यानी भारत के अलग अलग राज्यों से जो निकाले गए सूचकांक मूल्य में काफी अंतर पाया जाता है कि भारत के अलग अलग राज्यों का जो संयुक्त मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है उनमें काफी अंतर है वो पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक केरल का पाया जाता है। अब देखो मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, इस लिस्ट में अगर आप देखिए तो इसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार। और भारत का टोटल मानव विकास सूचकांक है 0.472। ये भारत का मानव विकास सूचकांक है और इन सभी राज्यों की लिस्ट में से जो केरल राज्य है उसका मानव विकास सूचकांक 0.638, ठीक है, 0.638 है, वो सबसे ऊपर है। केरल में मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य 0.638 है। इसके द्वारा 2001 में, यानी ऊंचा सूचकांक होने का रीजन है कि इसके द्वारा 2001 में 100% यानी 90.86 साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यशीलता के कारण है कि उसने साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यशीलता है, वो डेडिकेशन है या अवेयरनेस है, वो दिखाई है कि 100% नागरिक हो केरल के साक्षर हो। उसके बाद दूसरा आता है इसके विपरीत, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट, गरीबी और बेरोजगारी से लड़ रहे, यानी गरीबी भी है इन राज्यों में और बेरोजगारी भी है, जैसे बिहार, असम, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य हैं। इन राज्यों में क्या है कि बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है और प्लस जनसंख्या है वो भी अधिक है, जिनमें पूंजी अवसंरचना, राजनीतिक इच्छा शक्ति और अभिप्रेरणा के अभाव में निम्न साक्षरता दर पाई जाती है। और इन राज्यों में क्या है कि जो साक्षरता का लेवल है वो भी इन राज्यों में साक्षरता है वो कम पाई जाती है। उच्चतर साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में, अब जो राज्य उच्च साक्षरता दर दर्शाते हैं जैसे केरल, स्त्री और पुरुष साक्षरता दर के बीच कम अंतर पाया गया है कि जैसे उच्च साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में स्त्री और पुरुष के बीच जो साक्षरता दर का अंतर है वो कम पाया गया है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर के बीच में अंतर है वो केवल 4% का है। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि जो राज्य निम्न साक्षरता दर दर्शाते हैं जैसे बिहार में स्त्री और पुरुष के बीच साक्षरता दर का जो अंतर है वो 20% है। ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास का भी मानव विकास सूचकांक पर असर पड़ता है। कृषि और उद्योग में विकसित राज्य पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में सूचकांक की स्थिति बेहतर है, यानी कृषि और उद्योग में डेवलप पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन राज्यों में जो मानव विकास सूचकांक है वो ठीक ठाक है, यानी कम है वो नहीं है। इन राज्यों में मानव विकास सूचकांक 0.509, यानी इन राज्यों में क्या है
0.509, जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.509। प्राय छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मानव विकास सूचकांक ऊंचा पाया जाता है। प्राय छोटे राज्यों में और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें मानव विकास सूचकांक है वो ऊंचा पाया जाता है, यानी ज्यादा है वो पाया जाता है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक काल में, यानी भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, विकसित प्रादेशिक विकृतियां, प्रदेशों में जो विकृतियां थी, भिन्नताएं थी और सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सामाजिक वितरण न्याय के अपने मुख्य ध्येय के साथ भारत सरकार ने नियोजित विकास के माध्यम से संतुलित विकास के स्थितीकरण के लिए सम्मिलित प्रयास है वो किए हैं। कि औपनिवेशिक काल में राज्यों के बीच जो विषमताएं पाई जाती थी वो विषमताएं भारत के राज्यों में आज भी है वो कहीं ना कहीं पाई जाती हैं, और सरकार ने इसके लिए क्या है, एक सशक्त स्थितीकरण के लिए संतुलित जो प्रयास है वो किया है। देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। विकास एक जटिल प्रक्रिया है और हमेशा से यही सोच है वो चली आ रही है कि अगर एक बार हमने विकास को पा लिया तो समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान है वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेशक विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया है, लेकिन विकास की राह निसंकट नहीं हुआ करती। आर्थिक प्रगति की प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, मानवाधिकारों का हनन, मानवीय मूल्यों का पतन और पर्यावरणीय निम्नीकरण भी इसी विकास की कोख से पैदा हुए हैं। देखो विकास क्या है कि विकास की राह है वो बिना संकटों के आसान नहीं हो सकती, उसमें संकट बहुत है, उसमें रास्ते में रोडें बहुत हैं, रुकावटें बहुत हैं, और इसी के कारण, विस्थापन के कारण, पर्यावरण निम्नीकरण के कारण जो ये समस्याएं पैदा हुई हैं, ये सभी समस्याएं विकास के कारण ही पैदा है वो हुई हैं, यानी विकास करने के लिए ही ये समस्याएं वो सारी पैदा हुई हैं। विकास के इस दूसरे चेहरे की गंभीरता और संवेदनशीलता को भांपते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1993 की अपनी मानव विकास रिपोर्ट में विकास की अवधारणा को शामिल कुछ साफ स्पष्ट पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को संशोधित करने का प्रयत्न किया। 1993 की विकास रिपोर्ट के दो प्रमुख मुद्दे थे, लोगों की प्रतिभागिता और सुरक्षा। यानी इसके दो प्रमुख मुद्दे थे, लोगों की प्रतिभागिता और सुरक्षा। ठीक है, इसके दो ही मुद्दे थे, लोगों की प्रतिभागिता और सुरक्षा। इस उपागम के विपरीत, यानी ये जो उपागम था, या ये लगा लो कि एक अप्रोच थी, इस अप्रोच के विपरीत नव माल्थसवादियों, यानी माल्थस ने पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था माल्थस ने, कि नव माल्थसवादियों, पर्यावरणविदों और आमूलवादी पारिस्थितिकविदों ने अपना एक विचार प्रस्तुत किया, कि उन्होंने अपना एक विचार है वो प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक शिष्ट सामाजिक, यानी खुशहाली, प्रसन्नतापूर्वक खुशी शिष्ट सामाजिक जीवन तभी जिया जा सकता है, कि वो शिष्ट अच्छा सामाजिक जीवन है वो तभी जिया जा सकता है जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन बना रहे, कि जो पॉपुलेशन है और जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच एक उचित बैलेंस है वो बरकरार रहे। विकास की किसी भी अवधारणा में सबसे ज्यादा महत्व संसाधनों और जनसंख्या के बीच समानता बनाए रखना है। यानी विकास की कोई भी अप्रोच हो, कोई भी अवधारणा हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो जनसंख्या, संसाधनों और जनसंख्या के बीच समानता है उसको बनाए रखना है। जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान सर रॉबर्ट माल्थस थे। यानी जो संसाधनों को लेकर जो सबसे ज्यादा चिंता जिन्होंने व्यक्त की वो पहले विद्वान थे, सर रॉबर्ट माल्थस थे। उन्होंने अपने निबंध, कि उन्होंने अपना एक निबंध लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन
में बताया कि प्रकृति के द्वारा मानवीय आहार धीरे धीरे अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है और जनसंख्या स्वयं तेजी से गुणोत्तर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। ये माल्थस का विचार प्रत्यक्ष रूप से तर्कसंगत तो लगता है, लेकिन यदि इसे विवेचनात्मक ढंग से देखा जाए तो इसमें कुछ अंतर्निहित दोष भी पाए जाते हैं। अब माल्थस का जो विचार है वो तर्क की दृष्टि से ठीक लगता है, लेकिन अगर इसको तर्कसंगत ढंग से देखा जाए तो इसमें कुछ दोष है वो भी दिखाई देते हैं।